जब हम स्पेस के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वहां सन्नाटा है। लेकिन अगर आप सैटर्न के पास होते और आपके कान रेडियो वेव्स को सुन पाते तो आपको ऐसी डरावनी आवाजें सुनाई देती। ये आवाज उस ग्रह की है जिसने हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े रहस्यों को छिपा रखा है। इंसान ने 4 बार रोबोट्स भेजे शनि ग्रह तक, लेकिन उनमें से एक मिशन ऐसा था जिसने सिर्फ तस्वीरें नहीं भेजी बल्कि उसने अपनी जान दे दी। वो मिशन था कैसिनी-हुयगेन्स। 20 साल अंतरिक्ष में रहने के बाद, 7 बिलियन किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कैसिनी ने एक आखिरी छलांग लगाई, सीधा सैटर्न के अंदर। मैं हूं त्रिवित्र और आज के वीडियो में हम कैसिनी की नजरों से उस सफर को देखेंगे। हम देखेंगे टाइटन पर मीथेन की बारिश, एनसेलाडस के बर्फीले फव्वारे और जानेंगे कि क्यों नासा ने अपने सबसे कीमती स्पेसक्राफ्ट को खुद अपने हाथों से नष्ट कर दिया। कैसिनी का सफर शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया था। यह एक आम स्पेसक्राफ्ट नहीं था। शनि ग्रह सूर्य से इतना दूर है कि वहां सोलर पैनल्स काम नहीं कर सकते थे। तो फिर कैसिनी को पावर कैसे मिलती? जवाब था न्यूक्लियर पावर। कैसिनी के अंदर 3 आरटीजीज यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लगे थे, जिनमें 33 किलोग्राम प्लूटोनियम भरा था। ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। 1997 में जब इसे लॉन्च किया जा रहा था तो दुनिया भर में विरोध हो रहा था। डर ये था कि अगर लॉन्च के वक्त रॉकेट फट गया या कैसिनी गलती से वापस अर्थ पर गिर गया तो ये प्लूटोनियम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। नासा के अपने अनुमान के मुताबिक अगर ऐसा होता तो करीब 5000 लोगों की मौत कैंसर से हो सकती थी। चांस करोड़ों में एक था, लेकिन खतरा असली था। लेकिन रिस्क लिया गया। सैटर्न तक पहुंचने के लिए कैसिनी ने सीधे उड़ान नहीं भरी। उसने ग्रहों की ग्रेविटी को एक स्लिंग शॉट की तरह इस्तेमाल किया। पहले उसने 2 बार वीनस का चक्कर लगाया, फिर अर्थ का, और आखिरी धक्का उसे जुपिटर ने दिया। सोचिए, ये अलाइनमेंट हर 600 साल में एक बार होता है और इंसान ने उस मौके को नहीं गंवाया। सैटर्न के पास पहुंचकर कैसिनी का पहला काम था एक पैकेज डिलीवर करना। यह पैकेज था हुयगेन्स प्रोब। यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का एक रोबोट था जिसे सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन पर उतरना था। टाइटन कोई आम चांद नहीं है। पूरे सौर मंडल में सिर्फ यही एक ऐसा चांद है जिसके पास अपना घना एटमॉस्फेयर यानी वातावरण है। इतना घना कि हम बाहर से उसकी सतह नहीं देख सकते। हुयगेन्स 22 दिनों तक अकेले स्पेस में तैरता रहा, फिर वो टाइटन के बादलों में घुस गया। 2.5 घंटे तक वो नीचे गिरता रहा। उसने हवा की आवाजें रिकॉर्ड की। उसने देखा कि टाइटन पर नदियां हैं, झीलें हैं और पहाड़ हैं, लेकिन ये पानी नहीं था।
टाइटन का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस है। वहां पानी पत्थर जैसा सख्त होता है। जो नदियां वहां बह रही थीं, वो लिक्विड मीथेन और इथेन की थीं, यानी वहां आसमान से पेट्रोल और गैस की बारिश होती है। जब हॉयजेंस सतह पर लैंड हुआ, तो वो किसी सख्त चट्टान पर नहीं, बल्कि एक गीली मिट्टी जैसी ड्राइड लेक बेड पर गिरा। उसकी बैटरी सिर्फ कुछ घंटों के लिए थी, लेकिन उन कुछ घंटों में उसने साबित कर दिया कि अर्थ के अलावा भी ऐसी दुनिया हो सकती है जहां लिक्विड बहता है। अब बात करते हैं सैटर्न की पहचान की, यानी उसके रिंग्स की। दूर से ये ठोस लगते हैं, लेकिन कसीनी ने जब करीब से देखा तो पता चला कि ये अरबों बर्फ के टुकड़ों से बने हैं। कुछ धूल के कण जितने छोटे तो कुछ पहाड़ों जितने बड़े। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये रिंग्स शांत नहीं हैं। इनके बीच में छोटे छोटे मून्स घूमते हैं, जिन्हें हम शेपर्ड मून्स कहते हैं, जैसे डैफ्निस। ये सिर्फ 8 किलोमीटर चौड़ा चांद है जो रिंग्स के बीच के गैप में चलता है। इसकी ग्रेविटी इतनी है कि जब ये गुजरता है तो रिंग्स में लहरें बन जाती हैं। और फिर है जैनस और एपिमीथियस की रहस्यमयी जोड़ी। ये दो चांद एक ही ऑर्बिट में घूमते हैं। हर 4 साल में ये एक दूसरे के करीब आते हैं और टकराने के बजाय ये अपनी जगह बदल लेते हैं। दे स्विच प्लेसेस। ये एक कॉस्मिक डांस जैसा है। इस डांस की वजह से रिंग्स के अंदर स्पाइरल डेंसिटी वेव्स बनती हैं, जो देखने में किसी गैलेक्सी की बाजुओं जैसी लगती हैं। वैज्ञानिकों ने इन वेव्स को एक ट्री ट्रंक की तरह पढ़ा और पता लगाया कि ये रिंग्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। कसीनी ने रिंग्स में प्रोपेलर्स भी देखे। ये छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ हैं जो अपना रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से गैप नहीं बना पाते। सैटर्न के सिस्टम में सबसे बड़ा सरप्राइज टाइटन नहीं था, वो था एक छोटा सा सफेद चांद, एन्सेलेडस। कसीनी ने देखा कि एन्सेलेडस के साउथ पोल से बर्फ के ज्वालामुखी फट रहे हैं। वहां से पानी के बड़े बड़े फव्वारे स्पेस में फेंके जा रहे थे। ये पानी कहां से आ रहा था? डेटा से पता चला कि एन्सेलेडस की बर्फ की मोटी चादर के नीचे एक विशाल खारे पानी का समंदर यानी सबसर्फेस ओशन है, और जहां पानी है वहां जीवन हो सकता है। कसीनी ने इन फव्वारों के बीच से उड़ान भरी और उन्हें टेस्ट किया। उसे वहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। यही पानी स्पेस में जम जाता है और सैटर्न का ई रिंग बनाता है, यानी सैटर्न का एक रिंग उसके चांद के पानी से बना है। और कसीनी सिर्फ देख नहीं रहा था, वो सुन भी रहा था। एन्सेलेडस और सैटर्न के बीच एक प्लाज्मा सर्किट है। दोनों एक दूसरे से बिजली के तारों की तरह जुड़े हैं। सुनिए एन्सेलेडस के पास की आवाज। कसीनी ने सैटर्न के तूफानों की आवाज भी रिकॉर्ड की। वहां कड़कड़ाने वाली बिजली 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। उसके रेडियो सिग्नल्स इतने तेज थे कि स्पेसक्राफ्ट ने उन्हें लाखों किलोमीटर दूर से ही पकड़ लिया। इतने करीब जाने के बाद भी सैटर्न के कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। सबसे बड़ा रहस्य है द हेक्सागन स्टॉर्म। सैटर्न के नॉर्थ पोल पर बादलों का एक ऐसा तूफान है जो गोल नहीं बल्कि षटकोण यानी 6 कोनों वाला है। ये तूफान इतना बड़ा है कि इसके अंदर 4 पृथ्वियां समा सकती हैं। ये अपनी जगह पर स्थिर है जबकि बाकी ग्रह घूम रहा है। ऐसा तूफान पूरे ब्रह्मांड में और कहीं नहीं देखा गया। दूसरा रहस्य, सैटर्न पर एक दिन यानी 1 डे कितना लंबा होता है।
क्योंकि ये गैस का बना है, आप इसकी सतह को देखकर घड़ी नहीं मिला सकते। बादल अलग स्पीड से चलते हैं और कोर अलग स्पीड से। आमतौर पर वैज्ञानिक मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड उसके रोटेशन के साथ एकदम सीधा है, जो होना नामुमकिन सा लगता है। आखिरकार वैज्ञानिकों ने रिंग्स का इस्तेमाल किया। शनि ग्रह के अंदर की हलचल से रिंग्स में जो कंपन होती थी, उसे एक सीस्मोग्राफ की तरह पढ़ा गया। जवाब मिला 10 घंटे 33 मिनट और 38 सेकंड। साल 2017 आ गया था। कसीनी का ईंधन खत्म हो रहा था। नासा के पास एक विकल्प था कि उसे वहीं स्पेस में छोड़ दें, लेकिन एक डर था। अगर कसीनी भटककर एनसेलेडस या टाइटन से टकरा जाता तो अर्थ के बैक्टीरिया उन चांदों को दूषित कर सकते थे, शायद वहां पनप रही एलियन लाइफ को मार सकते थे। इसलिए एक ही रास्ता बचा था, कसीनी को मरना होगा। लेकिन मरने से पहले उसने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था, द ग्रैंड फिनाले। कसीनी ने सैटर्न और उसके रिंग्स के बीच की खाली जगह में गोता लगाया। ये वो जगह थी जहां आज तक कोई नहीं गया था। 22 बार उसने ये मौत की छलांग लगाई। वैज्ञानिक डर रहे थे कि वहां धूल होगी जो उसे नष्ट कर देगी, लेकिन वो जगह स्कैरिली एम्प्टी, यानी हैरान करने वाली हद तक खाली निकली। 15 सितंबर 2017 वो घड़ी आ गई। कसीनी ने अपना आखिरी रास्ता बदला और सीधा सैटर्न के एटमॉस्फेयर में घुस गया। रफ्तार 1,23,000 किलोमीटर प्रति घंटा। सैटर्न की हवाओं ने उसे जलाना शुरू कर दिया। उसके थ्रस्टर्स पूरी ताकत से फायर कर रहे थे ताकि उसका एंटेना अर्थ की तरफ रहे और वो आखिरी सेकंड तक डेटा भेज सके। कुछ मिनटों तक वो लड़ता रहा और फिर सिग्नल टूट गया। कसीनी टूटकर बिखर गया, पिघल गया और उसी ग्रह का हिस्सा बन गया जिसे देखने के लिए वो 20 साल पहले घर से निकला था। कसीनी अब नहीं है, लेकिन उसके भेजे गए डेटा से आज भी हर रोज नई डिस्कवरीज हो रही हैं। उसने हमें बताया कि सैटर्न सिर्फ एक गैस का गोला नहीं है, बल्कि एक जीवित सिस्टम है। रिंग्स का बनना और बिगड़ना, मून्स का आपस में डांस करना और बर्फीले समंदरों में जीवन की उम्मीद। हजारों सालों तक इंसान आसमान में एक पीला सितारा देखता था। कसीनी की बदौलत अब हम उसे एक दुनिया की तरह जानते हैं। आपको सैटर्न का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना या खूबसूरत लगा? टाइटन का लैंडिंग या एनसेलेडस के फव्वारे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और द क्वांटम मंक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ब्रह्मांड में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। स्टे क्यूरियस।